नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर रतन टाटा यानी कि भारत की आन बान शान और बिजनेस का भगवान। बाकी बिजनेसमैन ने ये देखकर बिजनेस किया कि कौन सा सेक्टर अच्छा है और कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, किसमें माल बनेगा और किसमें ज्यादा पैसा है। रतन टाटा जी ने ये सोच के बिजनेस किया कि ऐसा क्या करूं जिसको देश की जरूरत है, कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं, कौन सी इंडस्ट्री में जाऊं ताकि देश का भला हो। बाकी बिजनेसमैन अपना नेटवर्क और बैंक बैलेंस बढ़ाने की रेस में थे और रतन टाटा रहे भारत की मान सम्मान बढ़ाने की रेस में। तो आज की वीडियो श्री रतन टाटा जी को समर्पित है, जो कि उन्होंने भारत के बिजनेस जगत में और समाज में किया। रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने 1991 में और उस समय टाटा ग्रुप के पास 95 कंपनियां थी और हर कंपनी अलग अलग सेक्टर में काम कर रही और इनमें कोई एकता नहीं थी, सब अपनी धुन में चल रहे थे। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी और पूरा फोकस इंडिया मार्केट पर था, बाहर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ग्रुप का रेवेन्यू मात्र 14,000 करोड़ रुपए था। फिर रतन टाटा जी सीन में एंटर हुए। सन 2012 में वो रिटायर हुए। तब तक वो क्या कर चुके थे वो सुनिए। जो टाटा ग्रुप की छोटी छोटी कंपनियां थी जो मनमानी कर रही थी, इन सबको एक करके सेंट्रलाइज किया। यहाँ फोकस सिर्फ इंडियन मार्केट पे था, फॉरेन मार्केट पर भी फोकस किया और आज टाटा का 60% रेवेन्यू विदेशों से आता है। टाटा ग्रुप ब्रिटेन का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यानी कि वो देश जिसने कभी भारत पर राज किया था वहां पर आज हम राज कर रहे हैं। वहां पर सबसे ज्यादा नौकरियां हम देते हैं रतन टाटा जी के पीछे। ब्रिटेन के बड़े बड़े ब्रांड, चाहे वो टेटली हो, चाहे जैगुआर हो, चाहे लैंड रोवर हो, चाहे कोरस हो, सब खरीद डाला। देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस रतन टाटा जी के निगरानी में लिस्ट हुई थी। जब उन्होंने ज्वाइन किया था उस समय सेल थी मात्र 14,000 करोड़ रुपए और जब वो रिटायर हुए तो सेल 5.25 लाख करोड़ रुपए और जब उन्होंने ज्वाइन किया था उस समय मार्केट था 30,000 करोड़ का। आज की डेट में टाटा ग्रुप देश का सबसे बड़ा ग्रुप है, 25 लाख करोड़ रुपए का। तो अगर आप रतन टाटा जी से प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि रतन टाटा जी आज हमारे बीच नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी वीडियो हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा लाइक इस वीडियो पर होनी चाहिए। और मैं रतन टाटा जी का फैन हूं और एक फैन दूसरे फैन से सपोर्ट मांग रहा है, तो वीडियो को शेयर जरूर करना। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो रतन टाटा जी का जन्म 1937 में मुंबई में हुआ था। उनके माता पिता के बीच डिवोर्स हो गया तो उनका बचपन अपनी दादी के पास बिताना पड़ा। 1955 में मात्र 17 साल की उम्र में वो यूएसए चले गए कार्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए। 1962 में उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी हुई। रतन टाटा जी डिग्री से आर्किटेक्ट थे। उस समय उनका मन था कि यार यूएसए की लाइफ स्टाइल ठीक है, वहीं सेटल हो जाते हैं, लेकिन दादी ने उनको बचपन से पाला था तो दादी की तबीयत खराब हुई और दादी ने पुकारा और एक बार में दादी के पास चले आए। रतन टाटा जी अपने हिसाब से अपना काम कर रहे थे। आईबीएम से उनको ऑफर मिला और आईबीएम में नौकरी करने की सोच रहे थे। जेआरडी टाटा की महानता थी। उन्होंने कहा कि नहीं यार, तुम तो उस टाटा ग्रुप से कहीं न कहीं जुड़े हुए हो, प्लीज ज्वाइन, और जब तक इंडिया में रहोगे टाटा ग्रुप में ही काम करोगे। 1963 में जब वे मात्र 26 साल के थे, विधिवत रूप से टाटा ग्रुप में एंट्री की। तो सबसे पहले जब उन्होंने टाटा ग्रुप में एंटर किया और उसमें 6 महीने तक टाटा मोटर्स में ट्रेनिंग की और चले गए टेस्को में, जो आज की डेट में टाटा स्टील के नाम से जानी जाती है, और 6 महीने वहां पर ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद वहीं टाटा स्टील एक टेक्निकल ऑफिसर के हैसियत से उन्होंने ज्वाइन किया और काम चालू किया। 1969 में 4 साल के बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए टाटा ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए। 1970 में कुछ समय के लिए उन्होंने टीसीएस में भी काम किया। 1971 में उनको नेल्को का डायरेक्टर बनाया गया। नेल्को एक तरह की लॉस मेकिंग फर्म थी और टाटा ग्रुप ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर रतन टाटा जी ने उसको भी ट्रांसफॉर्म किया और कंपनी को बदल दिया और वहाँ जेआरडी टाटा को दिखा इस लड़के में तो कुछ बात है। 1983 में इन्होंने लॉन्च किया टाटा नमक। देश का नमक है और देश के लाल ने लॉन्च किया और फाइनली 25 मार्च 1991 को इनको अधिकृत रूप से टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया और इसी के 10 दिन बाद
4 अप्रैल 1991 को आनंद महिंद्रा जी महिंद्रा ग्रुप में एंटर की। उस समय जितनी भी कंपनियां थी सब बोल रही थी इंडिया में काम करो, इंडिया में काम करो। रतन टाटा जी ने कहा इंडिया में तो काम करना है, पर इंडियन कंपनी विदेशों में बाहर जाकर अपना टक्का कैसे बजाए, और उस पर रतन टाटा जी ने प्रयास किया और शुरुआत की सन 2000 से। सन 2000 में टेटली एक ब्रिटिश ब्रांड था, उसको खरीद डाला और तहलका मच गया पूरे भारत में और विदेशों में। ये एक इंडियन कंपनी बाहर जाकर विदेश में एक कंपनी खरीद ली, और वो भी खुद से बड़ी। टाटा टी ने खरीदा था, और टाटा टी छोटी कंपनी थी और टेटली बड़ी कंपनी थी। तो छोटी कंपनी ने बड़ी कंपनी को खरीद ली, तो इंडिया ने ब्रिटिश कंपनी को खरीद लिया। भाई साहब, एक तो बाजार में हल्ला मच गया, क्या हो गया, और इनको देख के बाकी बिजनेसमैन भी बोले कि हम भी बाहर जा सकते हैं, हम भी अपना बिजनेस फैला सकते हैं। और उसी समय सन 2000 में इनको मिला भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान, पद्म भूषण। जितनी भी कंपनियां हैं टाटा ग्रुप में, उनमें से 90% प्रॉफिट सिर्फ टीसीएस अकेली देती है। 2006 में डीटीएच लॉन्च किया टाटा स्काई। 2008 में इन्होंने जगुआर को खरीदा, लैंड रोवर को खरीदा, और उसी साल रतन टाटा जी को भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण मिला। 2012 में चेयरमैन पद से रिटायर ले लिया और साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी बनाया। और आज की डेट में हर कंपनी कह रही है कि हम विदेशों में अपना माल बेचते हैं, और इस प्रेरणा की शुरुआत रतन टाटा जी ने किया, और 60% रेवेन्यू विदेशों से आता है। अब हम बात कर रहे हैं चैरिटी की। जब भी अमीर व्यक्तियों की लिस्ट आती है तो बाकी सबका नाम आता है। अंबानी का आता है, अडानी का आता है, बजाज का आता है, पूनावाला का आता है। रतन टाटा जी का आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर नहीं है। टाटा ग्रुप के जो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं वो है टाटा ट्रस्ट। टाटा ग्रुप जितना भी पैसा कमाता है सारा पैसा जाता है टाटा ट्रस्ट को, और टाटा ट्रस्ट सारा पैसा खर्च करता है समाज की सेवा में। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो टाटा ग्रुप का जो ओनर है वो है टाटा ट्रस्ट, कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए रतन टाटा जी का नाम कभी नहीं आया। रतन टाटा जी ने कोरोना से लड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए दान दिया था। 2008 में जब ताज पर अटैक हुआ था तो कोई और होता तो कहता अरे भैया दूर रहो, यहाँ पर आतंकवादी हैं। और रतन टाटा जी उस समय सड़क पर खड़े थे जब तक आतंकवादी रहे, और वहाँ पर जो भी व्यक्ति जख्मी हुआ, चाहे वह होटल का बंदा था चाहे वह बाहर का बंदा था, उन सब के लिए आज भी सर्विस चला रहे हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अगर आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।